सिद्धेशः। गुरुदेवाय श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जो भगवान पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, ऐसे ग्रस्त अपने आप में बहुत महिमाशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। यहाँ पर छेड़ालाकार ने तो कह दिया, देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं, पर यहाँ पर अर्थ ये ले लेना, क्योंकि देवता लोग भी असंयमी होते हैं और आप भी असंयमी हो। कौन हो? क्योंकि वो भी जीवन में संयम नहीं ले पाते और चौथे गुरु स्थान भागती भी अभी वर्तमान में संयमी तो नहीं है। तो यहाँ पर जजने का अर्थ, पूजने का अर्थ है उसकी सेवा करना, उसका सहयोग करना। क्या करना? हाँ, क्योंकि आगम में लिखा है असंयम न बंदे, अष्टकौर ग्रंथ में लिखा है असंयमी की कभी वंदना नहीं करना चाहिए। तो देवता तो क्षायक सम्यक दृष्टि है, वो कैसे आपकी वंदना करेंगे, आपको कैसे पूजेंगे? पूजने का इतना ही समझना कि वो आपका सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? जैसे सेठ सुदर्शन था, उसका भी सम्मान किया, अर्थात सोने से सिंहासन बनाया। सती सीता थी, जिनको अग्नि कुंड से जल का और कमल का विस्तार कराया। ये सारी व्यवस्थाएं देवताओं ने की हैं। इसका मत समझ लेना कि आप देवता से बहुत बड़े हो गए। बस ये समझ लेना, यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टि से बड़े हैं। किससे बड़े हैं? मिथ्या दृष्टि यदि देव भी है उससे भी आप बड़े हैं, ये मान करके चलो। यहाँ देवों का अपमान नहीं किया जा रहा है, बल्कि सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। किसकी महिमा बताई जा रही है? क्योंकि वह भी क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं। कौन? देवतागण भी। कुछ सामान्य सम्यक दृष्टि होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। समझ गए ना? सब प्रकार के होते, जैसे आप सब प्रकार के हैं वैसे वो भी सब प्रकार के। लेकिन आप में एक विशेषता है कि आप व्रत नियम आदि पालन कर सकते हैं, पर देवता कोई व्रत नियम आदि पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐसा नियोग ही है, उनका क्षेत्र ही है, उनकी व्यवस्था ही ऐसी है। तो उनको कंठ से अपने समय पर अमृत झरना है सो झरना है। तो यहाँ पर इतनी समझना, सोमनाथ जय का कि देवता लोग भी सम्यक दृष्टि का सम्मान करते हैं। जैसे उज्जैन राजा का सम्मान करने के लिए वासव देव आया था। कौन देव आया था? हाँ, उनकी निरुचिकित्सा अंग की परीक्षा करने के लिए देव आया। आते कि नहीं आते देव? परीक्षा करने का उनको नमस्कार भी करते हैं और ये कहते हैं कि भाई धन्य हो, आपने इतनी बड़ी महिमा दिखाई, आपका इतना अच्छा श्रद्धा है, गुरु के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है। रावण जैसे के पास आया था नागिन, किसके पास आया था? आपको पता है क्या? नहीं है। रावण, उसका नाम पहले दशानन था। क्या नाम था? दशानन उसका नाम था। उसका 10 आनन नाम पड़ा था। एक उसके पास हार था बचपन में, उस हार को उसने उठाया, उसमें 10 मुख दिखाई दिए उसके मुख 10 नहीं थे, उस हार में 10 आनन मानो था मुख, 10 आनन, 10 मुख दिखाई दिए थे। उसका नाम क्या रख दिया था? दशानन रख दिया था। लेकिन क्या हुआ था, उसने बाली और सुग्रीव, आपने नाम सुना होगा, तो उनसे कहा कि तुम अपनी बहन को हमें दो और बहन को देने के बाद तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। पर बाली ने नियम ले लिया था, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। बाली का बहुत बड़ा नियम था। कौन सा नियम था? मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को क्या नहीं करूंगा। ये जैन दर्शन के अनुसार, जैन रामायण के अनुसार बता रहा हूँ, उसने नियम ले लिया। अब वो कहने लगा मुझे नमस्कार करो। कौन? रावण। और कुछ जो आपको पता है ये सारे लोग होते हैं, रावण से कह दिया ये आपको नमस्कार नहीं करता, ये तो कुछ अंगूठी रहती है उसकी, सुने ना, उसको नमस्कार करता, कोई भगवान की अंगूठी बना के रखे ही, समझे, आपको नमस्कार नहीं करता। तो रावण ने कहा नहीं, आपको मुझे नमस्कार करना पड़ेगा, अधीनता स्वीकार करो वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो बाली युद्ध के लिए तैयार हो गया, लेकिन उनके मंत्रियों ने कहा कि रावण में बहुत ताकत है, हम उसको नहीं जीत सकते, इसलिए अपनी बहन को दो, उसकी अधीनता स्वीकार करो। उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा।
मैं तो मात्र भगवान को नमस्कार करूँ, गुरु को नमस्कार करूँ, शास्त्र को मैं नहीं करूँगा। सुग्रीव तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं तो जा रहा हूँ और अपना आत्म कल्याण करूँगा, दीक्षा धारण करूँगा। और वाली ने क्या किया? दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करके मुनि बन करके और जाकर के कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? ध्यान मग्न थे, वहाँ पर ध्यान कर रहे थे। और जो कोई विद्याधर वगैरह होते हैं, उनके विमान होते हैं, यदि वो रास्ते में विमान से जा रहे हैं आकाश मार्ग से, तो कहीं नीचे बालक पड़ा हो या कोई शत्रु हो या किन्हीं मुनि पर उत्सर्ग हो रहा हो, समझ गए ना, तो क्या होता है, परचक्कर कोई नीचे हो, उनका विमान ऊपर अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो बाली मुनिराज थे, तो मुनिराज थे इसलिए उसका विमान अटक गया, क्योंकि नीचे कौन है? मुनि महाराज हैं। इसलिए केवली हो मुनि हो तो उनके विमान क्या होते हैं? अटक जाते विद्याधरों के। वो नीचे उतर करके आया, उसने देखा, लेकिन उसने बाली को शत्रु माना। मुनि महाराज नहीं देखे उसको, अहंकार के उसका दिख गया उसको, इन्होंने तो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की और ऐसी दुश्मनी की, मेरा विमान अटका दिया। जबकि उन्होंने विमान नहीं अटकाया, क्योंकि वो शत्रु नहीं थे, उनके तो महिमा के कारण विमान क्या हो गया था? अटक गया। पर उसको भी शत्रु दिखाई दे रहे हैं, समझ गए? उसको गुस्सा आया, उसने मुनि महाराज का रूप नहीं देखा, रत्नोत्तर नहीं देखा, और नीचे जाकर के पर्वत को उठा करके फेंकने लगा। जैसे नीचे गुस्सा और उठा के, मंदोदरी साथ में थी उसकी, उसको उसने छोड़ा और अंदर घुसने लगा। और जैसे उसने उठाने का प्रयास किया, महाराज ज्ञान से जान लिया महाराज ने, बाली मुनिराज ने, कि ये पर्वत को खा फेंक देगा, तो क्या होगा, इसमें जितने जनालय बने हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे और जितने जीव जंतु वो नष्ट हो जाएंगे, निमित्त क्यों बनूंगा मैं। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। किन्होंने? बाली मुनिराज ने। तो मुनियों में इतनी शक्ति होती है, दिखाते नहीं है वो, पर अंगूठा दबा दिया तो रावण नीचे दब गया। दब करके वो रोने लगा, रुदती थी रावणा, रोने से उसका नाम रावण पड़ गया। उसका नाम क्या था? दशानन नाम था, लेकिन रोने के कारण क्या पड़ गया? उसका नाम रावण पड़ गया, समझ गए ना। फिर मंदोदरी ने महाराज से याचना की, हमारे प्राणनाथ की प्राणों की रक्षा करो। तो महाराज ने अपना अंगूठा ऊपर कर दिया। उन्हें कोई सजा थोड़ी देना था, मात्र उसे शिक्षा देना थी। वो बाहर निकला, कौन? निकलने के बाद उसने कहा, मैं तो भूल गया था कि मैं तो दिगंबर मुनिराज को शत्रु मान करके बैठा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने बोला कि जो मनोइंद्रियों को जीत चुके हैं, इनको रावण नहीं जीत पाया, तो दुनिया में कोई नहीं जीत पाएगा। उसने ऐसी भक्ति की, बता दे, भक्ति करते करते उसकी जो तांत थी ना, उसकी बीड़ा की, वो टूट गई। उसने अपनी यहाँ की नस निकाल करके भक्ति की। किसने? और इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की बाली मुनिराज की कि मालूम आपको, नागेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। सुन रहे हो ना? अव्रत है, व्रत नहीं है उसका पास, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है। नागेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। नागेंद्र वहां से आया और नागेंद्र ने कहा, आपको जो चाहिए उसको मांग लो, आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। उसने कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वहां पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि वह कह रहा है, रविशंकर महाराज लिखते हैं कि वो कह रहा है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के संसार में कोई वस्तु नहीं है, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसने कहा? रावण ने। फिर भी खुश होकर के वह एक विद्या दे गया, अमोघ अस्त्र, जिसका प्रयोग उसने लक्ष्मण जी पर किया था। किसने? वही अमोघ शस्त्र कौन देके गया था? वो नागेंद्र दे करके उसको गया था। अब मायने समझ में आ गया आपको कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, देवता उनकी रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, पुरस्कार करने के लिए आ जाता है। यही उसका अर्थ समझना, समझ गए? इस प्रकार से देवता भी आकर के सहयोग करते हैं। जो जीव कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। देवता गण भी उनकी व्यवस्था रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ये पुराण ग्रंथों में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, समझ गए? चाहे वह स्त्री पर्याय में हो चाहे पुरुष पर्याय में हो, स्त्रियों की भी रक्षा की है और पुरुषों। किसने? देवताओं। क्यों? क्योंकि देवताओं का काम ही कुछ नहीं है वैसे तो। बाल ने बच्चे, देवताओं के बाल होते नहीं है और बच्चे होते नहीं है। सब उनके लिए कंठ से झड़ जाता है, कल्पवृक्ष की व्यवस्था भी है, उन्हें कोई चीज़ करना नहीं पड़ती है, हमेशा फ्री रहते हैं। या तो परीक्षा लेने आते हैं, या जो परीक्षा में पास हो गए
उनकी सेवा भगवती करने के लिए चले आते हैं। ये उनका काम है। समझिए, देवताओं के मूल में बाल नहीं होते, ये बाल तो विक्रिया से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पूछो क्यों? क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर होता है, और वैक्रिक शरीर में ये धातुएं नहीं होती। सुने ना, ये सब हड्डी मांस आदि सब कुछ नहीं होता। उनका कौन सा शरीर होता है? वैक्रिक शरीर होता है। बात समझ गए आप लोग की नहीं? तो ऐसे वह देवता गण भी क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि की सेवा करने के लिए आते हैं। यहाँ का संयम नहीं, इसमें उनका संयम नहीं है। हाँ, अनव्रत आदि नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ व्रत जरूर पालते हैं, तभी तो देवता उनकी रक्षा करने आते हैं। चाहे अहिंसा में व्रत पाल लें, एक व्रत भी पाल लें तो भी यमपाल चांडाल ने माता अहिंसा में व्रत पाला था। देवताओं ने आसन बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो भाई। तो कुछ ना कुछ तो वो पालते हैं, तभी तो वह जाकर के देवता उनका सहयोग करते हैं। आज भी ऐसा है, यदि आप सच्चे भगवान की भक्ति करते हो और कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा तो कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करने के लिए आ सकता है, आता है। एग्जाम्पल दूं आपको, दे दूं? देखिए, चलिएगा। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है ना, और समाज के 4 सदस्य भी यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है। इतने में कोई व्यक्ति आया, मेरा पुराना कोई भक्त था, परिचित था, वो आया, मैंने आशीर्वाद दिया, मैंने पूछ भी लिया कब आ गए। जैसे ही पूछा वो रोने लगा और बोला महाराज जी मैं तो थक गया। मैंने पूछा हो क्या गया भैया तुम्हारे लिए? सपोज मान लो, मैं आपको बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने कहा महाराज जी मैं ट्रेन में लुट गया, मेरे पैसे भी चले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोलो ना भाई। वो कह रहा है ऐसा करके। अब मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं उसको ले जाएंगे, भोजन कराएंगे, उसके जाने के टिकट की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो ना, बोलो। इसी प्रकार से आप भगवान के पास आओगे, गुरु के पास आओगे, वहाँ देवता भी रहेंगे, आप गुरु से प्रार्थना करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, देवता आपको सच्चा भक्त मानेंगे। यदि आप सच्चे भक्त हो तो आपके पीछे जाएंगे, आपकी व्यवस्था कर देंगे। समझ आया ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज इतने दिनों से काम रुका था, पर आचार्य जी का आशीर्वाद लिया और काम हो गया। मायने समझे आपके? नहीं समझे। हमने अब जैसे ये कार्य किया वैसे ही हो गया। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कौन थे? तुम्हारा पुण्य तो था ही, लेकिन पुण्य के साथ साथ क्या थे? वो आपका सहयोग कर सकते, निमित्त बन सकते। लेकिन भक्ति आपको जगाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन आपको बनाना पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। वो मात्र क्या बन जाएंगे आपके कार्य में? निमित्त। इसी को आप लोग बोलते चमत्कार। वो चमत्कार नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति की थी, पुण्य बड़ा था, और एक साधारण में देव बैठा था, उसने आपकी मदद कर दी। ऐसा होता है, हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। बस भक्ति आप निर्विकल्प करना। कैसे करना? आपने देखा होगा, मैंने तो कई लोगों के जहाँ देखा है, सुना भी है, कि जहाँ पर मुनियों के आहार पहले नहीं होते थे, अलग परिस्थिति थी, और जब मुनि के आहार हुए तो अलग परिस्थिति हो गई। किसी की झोपड़ी थी, महल बन गया। बोलो ना भाई। ये सारे कार्य कैसे हुए? किसी के पैकेज बढ़ गए, किसी का और कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु की भक्ति करने से, दान देने से पुण्य का संचय होता है। पुण्य से संसार की सामग्री अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। जो जितना दान करता है उतना प्राप्त होता जाता है। आचार्य के पास हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था। मैंने अपने पास भी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था। आपको विश्वास नहीं होगा, एक व्यक्ति ऐसे थे, सागर में, अभी वो नाम नहीं खोलूंगा उनका, वो थे, वहाँ विधान चल रहा था, तो मेरे मुख से निकल गया, भाई तुम्हें ध्वजारोहण करना है क्या? उन्होंने कहा महाराज जी अभी हमारी क्षमता नहीं है। हमने जितनी क्षमता उतना करो, उसमें क्या बात होती? सुने ना, 10,000 में उन्होंने ध्वजारोहण किया। कितने में? सुनने में आ रहा है आपको कि नहीं? आज उनकी हैसियत 10 करोड़ की है। और 2019 की बात है। कितने की बात है? कितने वर्ष हुए अभी? माइनस समझिए आप। महाराज की बात नहीं टाली। क्या कह रहा हूं? महाराज की बात नहीं टाली। मैं करूंगा, जितने आए मैं अपनी क्षमता से करूंगा। और आप लोग कई बार क्या करते हो? अब सोचो, बस देवता सब देखते हैं, आप बात टाल रहे हो कि बात को स्वीकार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको सब मालूम है। आपके पास क्षमता है, आप छिपा रहे हो गुरु के सामने, आप छिपा रहे हैं भगवान के सामने। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो ना भाई। आ तो रही है महाराज जी, क्योंकि आप विश्वास करो, यदि आपने प्रभु और गुरु के सामने कुछ दिया है
तो कई गुना आपको प्राप्त होने वाला है। विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और लोग ले रहे हैं उसका लाभ, प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल पक्का है। जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है वहां के लोग आज अपने आप में विस्तार में हैं, उनके सारे कार्य बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि नियम है। अब बालो यहाँ 100 लोगों ने जाप किया। कितने लोगों ने? उस सामूहिक पुण्य बना। एक व्यक्ति जाप करेगा अलग पुण्य, 2 व्यक्ति करेगा अलग है। जब 100 लोग एक साथ जाप करेंगे तो मैं कहता हूँ 100 वर्षों के रोग भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि सबका पुण्य एक साथ आएगा। और जो आपका वर्षों का काम रुका है वो भी हो जाएगा। क्यों? सारा खेल पुण्य का है, असाता का और अंतराय का। विघ्न का अंतराय क्यों पड़ रहा है? आपके अंतराय कर बैठा हुआ है। और रोग क्यों आ रहा है? असाता कर्म है। और नियम है, जो भगवान की जाप भक्ति करता है उसके असाता और अंतराय कर्म छटते हैं। ये विश्वास के साथ करो। किसके साथ करो? विश्वास के साथ करो कि मैं जाप कर रहा हूं, उसका फल मिलेगा। उसमें लिखा ही है, जिससे कार्य की सिद्धि हो, जिसके जपने से कार्य की सिद्धि हो, उसका नाम मंत्र है। क्या परिभाषा लिखी? जिसके जपने से कार्य की सिद्धि, उसका नाम मंत्र होता है। यदि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में, विशुद्धि में कमी है, तभी वह कार्य नहीं हो रहा। यदि आपका शुद्ध मंत्र है, शुद्ध भाव से कर रहा है, तो उसके कार्य की सिद्धि हुए बिना नहीं रह सकती। आप लोग कई बार आलस्य कर देते हो। कभी मन शुद्ध रहता तो शरीर शुद्ध नहीं रहता, शरीर शुद्ध रहते तो वस्त्र शुद्ध नहीं रहते। मन वचन कायपूर्वक एक बार कर तो देखो शुद्धि के साथ। और याद रखना, आप मंत्र जाप करोगे अलग चीज है, और मुनि के मुख से सुनोगे। पूछो क्यों? सुना क्यों? पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? अरे क्यों? बता दो क्यों? क्योंकि महाराज का मन और मंत्र दोनों शुद्ध होते हैं। मन की शुद्धि और मंत्र की शुद्धि और आप सबकी विशुद्धि अपने आप कार्य को सफल कर देती है। आप विशुद्धि से आए हो कि मुनि के मुख से सुनने मिलेगा। भले आपकी इतनी शुद्धि नहीं है, पर क्या है? विशुद्धि है। तो आपकी विशुद्धि भी काम करती है। देखो एक बात पूछूं आपसे, पूछ लो। आप लोगों ने पंचाश्चर्य के बारे में सुना होगा, सुना है? आगम में पंचाश्चर्य कब होते थे? जब आहार होते थे। महाराज जहां बैठे हो वहां रत्न नहीं बरसते थे। तुम्हारा घर जहां, वहां रत्न नहीं बरसते थे। जहां दोनों का मेल हो जाता था वहां रत्न बरसते थे। महाराज की विशुद्धि और दाता की विशुद्धि, महाराज जी की शुद्धि और दाता की विशुद्धि, दोनों जब मिलते थे तब देवताओं रत्न की वर्षा करने पर मजबूर हो जाते थे। अहोदानम अहोदानम, क्या कहते थे वो? अहोदान अहोदान। अभी अक्षय तृतीया आएगी तब क्या कहोगे? अहोदानम। देवता भी रत्न वर्षा इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि अकेले महाराज से नहीं बरसे, अकेले श्रावक से नहीं बरसे। जब दाता और पात्र की क्या बन गई? विशुद्धि। उसका आप लोग महत्व नहीं समझते। ऐसे मंत्र जाप में जब दाता और सुने ना मुनि महाराज और श्रावक की विशुद्धि बढ़ती है, अपने आप कार्य सफल होते चले जाते हैं। ये विश्वास हमें अच्छी तरह से मजबूत करके रखना चाहिए। पैश्वरनाथ जजय, इसका अर्थ नहीं ले लेना कि आपके सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। देवता आपका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। यदि आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूजन करते हैं, कार्य करते हैं, तो अपने आप कार्य होते चले जाते हैं। समझ गए? फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए। किससे भाव होना चाहिए? अंदर से। अहो भाग, आज मुझे मुनि महाराज के द्वारा रिद्धि मंत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो पुराने पंडित जी थे, कैलाश चंद जी वगैरह, जगमोहन लाल जी शास्त्री जी वगैरह, जब आचार्य सतखंडाओं की वाचना करते थे तो उस समय कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी, तो वो एक ही बात कहते थे पंडित लोग, मुनि मुख से जो सुन रहा हूँ, आचार्य श्री आपके मुख से सुन रहा हूँ, वो हमें मंत्र है, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आए जाए, क्योंकि एक मुनि महाराज से सुन रहा हूँ। किससे सुन रहा हूँ? आप लोगों को पता नहीं है, शायद पता हो तो कोई बात नहीं। श्वेतांबर बंधुओं में एक परंपरा है, जब भी मुनि के दर्शन करते पर वो खड़े हो जाते और कहते महाराज जी हमें मांगलिक सुनाइए। क्या कहते हैं? यानी गुरु के मुख से कुछ सुनना है उनको।
उसी में उनका उद्धार होगा, उन्हीं से उनका कल्याण होगा। चाहे चट्टारी दंडक सुना दो, चाहे नमोकर्मण सुना दो, कोई चाहे अच्छी बात सुना दो, उनको भी मांगलिक सुनाओ, समझ में आया ना। कोई गुरु मुख से सुना हुआ हमें कल्याणकारी होता है। और जब हम स्वाध्याय कर रहे थे साबकाचार संग्रह का, उसमें कोई साबकाचार एक ग्रंथ था संग्रह में, एक उसमें लिखा था सावक किससे कहती, बहुत अच्छी परिभाषा मिली थी। यदि आप याद रखो तो रख लेना। उसमें लिखा था जो गुरु मुख से धर्म की बात सुने सो सावक है। जो गुरु के मुख से धर्म की बात सुनता है उसका नाम क्या होता है? सावक होता है। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि अपना समय हो रहा है, मुझे सारी क्रियाएं समय से करना पड़ती हैं। बोले महावीर भगवान।